रांची के सिल्ली में आयोजित गूंज महोत्सव के आयोजन को लेकर विधायक सुदेश महतो ने कहा है कि इस तरह का आयोजन राज्य भर में किया जा सकता है। आयोजन की परिकल्पना सहित कई मुद्दों पर उनसे बात की हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। गूंज महोत्सव और जिस तरीके से गूंज महोत्सव की गूंज पूरे देश में चलती है और साथ साथ सिल्ली के लिए एक अलग माहौल तैयार करती है। हमारे साथ सुदेश जी हैं जो इस आयोजन को लेकर बड़े उत्साहित रहते हैं लगातार शुरू से ही। सुदेश जी, क्या कहेंगे पूरे उत्सव की बात की जाए, गूंज महोत्सव की बात की जाए, आज के दिन गूंज महोत्सव कहाँ पहुँचा है, किस रूप में दिखाई पड़ा? बड़ा साधारण से हमारा ये प्रारंभ हुआ। राज्य की लड़ाई के साथ इस गूंज को हम लोग ने समर्पित किया था। आपको बता दें कि ये बेसिकली हम लोग ने स्टेट के कल्चर भाषा के ऊपर उसको अक्षुण्ण रखने के लिए और लड़ाई का हिस्सा बनाने का, आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए हम लोग ने काम प्रारंभ किया था। 97 में डॉक्टर रामदयाल मुंडा तब थे साथ में, उनके साथ मिलकर डॉक्टर वीपी केसरी, मुकुंद नायक जी और कई ऐसे शख्स थे जिन्होंने इसको सजाने में मुझे बल दिया था। तब ये मंच केवल सांस्कृतिक और भाषाई मंच हुआ करता था। समय बदला, परिवेश बदला और समय के साथ साथ ये गढ़ते गया, बढ़ते गया और आज इसके स्वरूप बड़े हो गए हैं। सुदेश जी, एक बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब आप लगातार बात करते हैं युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर के। आज गूंज महोत्सव में कई बार देखा है हमने कि इस तरह की चीज़ों को फोकस किया है। आज पूरे इलाके की बात की जाए तो कहाँ तक आप देखते हैं इन सारी चीज़ों को? युवाओं को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आते हैं, महिलाओं के संरक्षण और उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं आप। SHG ग्रुप्स भी हमने उसी 97 में शुरू किया था। ग्रुप्स बनने लगे थे, कम्युनिटी को एक साथ बैठने की आदत में डालना बहुत कठिन था। और वहाँ से आज तक सफ़र जब मैं आया गवर्नमेंट में तो ये इसको पूरा झारखंड के प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से स्थापित कर दिया। आज देखो हर गांव हर घर में समूह के रूप में, महिला सखी मंडल के रूप में, महिला समिति के रूप में लोग संगठित हो रहे हैं। और तो इस बार के गूंज की बात की जाए तो सिल्ली के अलावे आप निकलकर कई अलग अलग जगहों पे जाकर कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्या स्वरूप देखते हैं आने वाले भविष्य को लेकर के यहाँ के लोगों के लिए? एक मॉडल टिप बनते जा रहा है, ये एक मॉडल बन रहा है कि लोग इस तरह सोच सकते हैं। कोई भी सार्वजनिक जीवन जीने वाला अपने आप को संकुचित न रखते हुए वेलफेयर जितना ज्यादा बनाना चाहे बन सकता है। ये उनकी सोच के ऊपर है, लेकिन मैं ऐसा वातावरण दे रहा हूँ और मैं लोगों को ये कोशिश भी मेरी रहती है कि चाहे छोटा एक पंचायत का, एक वार्ड का मेंबर भी हो, उसे अपने दायित्व का बोध होना चाहिए। और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आप लगातार सक्रिय रहे हैं, कई चीजों को आपने देखा है। अगर इस तरीके का माहौल पूरे राज्य में देखने को मिले तो क्या जो यहाँ देख रहे हैं ये किसी गांव में झारखंड में या आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किसी भारत के किसी गाँव में ऐसा वातावरण हो। ये बिल्कुल सा सुन्ना सा गाँव आज के दिन में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के से और अपने कार्यक्रमों से आज उफान पर है। सुविधाएं तो केवल शहर में दिखती थी, मैंने शहर की सुविधा गांव में उठा कर लाए हैं, यही अंतर पैदा किया। आने वाले समय में अगर मौका लगेगा तो पूरे राज्य के लोगों को इसके साथ स्टेट मॉडल है। मेरी सोच में पूरा राज्य है और राज्य के लिए मॉडल है। इसीलिए तो मैं जब यहाँ से जब मैंने काम प्रारंभ किया तो मैं जब विभाग का दायित्व मुझे मिला, मैंने इसको विभाग का सब्जेक्ट बना दिया। आज देखो पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो तमाम चीजें और खास करके जिस तरीके का माहौल है राज्य में, उसके बाद से अब जाकर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं गूंज महोत्सव के माध्यम से सिल्ली और आसपास के इलाके को लेकर के कोशिश की जा रही है कि आगे बढ़ाने की। लेकिन आने वाले समय में सुदेश महतो की ख्वाहिश है कि पूरे राज्य में इस तरीके का माहौल को तैयार किया जाए और एक विकासशील राज्य बनाने की कोशिश की जाए। सहयोगी कौशल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, सिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।